क्लास 12th स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट इन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक, जब हम सेल्स को कंबाइन करते हैं तो किस टाइप से उनमें मैक्सिमम और मिनिमम करंट की कंडीशन बनती है, यानी हम सेल्स को कैसे कंबाइन करें कि वो मैक्सिमम करंट दे, या और कौन सी कंडीशन है जो मैक्सिमम करंट के लिए हमें चाहिए। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसमें हमने सेल को सीरीज में देखा था और पैरेलल में देखा था। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था कि जब सभी सेल्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो उनकी टोटल ईएमएफ भी एड अप हो जाती है और उनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सम अप हो जाता है। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हमने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या देखा था कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। और टोटल ईएमएफ है वो कैसे वेरी करेगा, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। उसी का हम यहां पर यूज करके कंडीशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। हमने क्या लिया है, लेट n या सपोज n सिमिलर सेल्स ईच ऑफ EMF कैपिटल E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r बी कनेक्टेड इन सीरीज। हमने n सिमिलर सेल्स को लिया है जिनकी EMF E है एक सेल की और इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का स्मॉल r है, उनको सीरीज में कंबाइन कर दिया विद ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब हम इस सर्किट में टोटल करंट की कंडीशन बनाएंगे, क्या होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारी टोटल ईएमएफ क्या आ जाएगी, सभी सेल्स की, सभी को एड अप करेंगे E प्लस E यानी N इंटू E। इसी तरह से हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाता है, सभी इंटरनल रेजिस्टेंसेस का सम R प्लस R यानी N सेल्स है तो ये N टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। अब हमने शुरू में जब इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि I की कंडीशन क्या होती है, I इज इक्वल टू होता है R प्लस स्मॉल r, E बाय R प्लस स्मॉल r, यानी ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इन सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सम अप हो जाता है, यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा बेटा, R प्लस NR। R हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और NR क्या है, हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यहां से हमारे करंट की कंडीशन क्या बन गई, I किसके इक्वल होगा बेटा, E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी E क्या है यहाँ पर टोटल EMF NE और टोटल रेजिस्टेंस क्या है R प्लस NR। तो हमारा I क्या हो गया टोटल NE अपॉन R प्लस NR, यानी जब हम N सेल्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो इतना करंट हमें मिलता है NE अपॉन R प्लस NR। क्लियर। अब हम इसकी बनाएंगे कंडीशन। सबसे पहले हमने क्या सपोज किया, लेट R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, यानी जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सभी इंटरनल रेजिस्टेंसेस के सम से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब NR है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो I हमारा क्या आ गया, N इज इक्वल N इंटू E अपॉन R। I हमारा क्या आ गया, NE अपॉन R। और अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो I कितना होता है, E अपॉन R। और हमारे पास कितना आया है बेटा, हमारे पास आया है N टाइम्स E अपॉन R, यानी हमारा करंट क्या हो गया, N टाइम्स हो गया फ्रॉम ए सिंगल सेल। यानी जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा रखते हैं या लोड रेजिस्टेंस है वो वेरी लार्ज होता है तो हमें टोटल करंट कितना मिलता है, N टाइम्स करंट फ्रॉम ए सिंगल सेल, यानी N टाइम्स करंट हमें मिलता है। दूसरा केस क्या है कि R इज वेरी वेरी लेस देन NR, यानी जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है वो छोटा है और इन सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उससे ज्यादा है। तो इस फॉर्मूले से हम R को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास I का फॉर्मूला क्या आ गया, N E अपॉन NR, N से N कैंसिल हो गया, E अपॉन R, यानी सिंगल सेल करंट। जितना हमें सिंगल सेल करंट देगा उतना ही करंट हमें सर्किट के अंदर मिलेगा। क्लियर। यानी हमारी कंडीशन क्या हो गई, मैक्सिमम करंट के लिए सीरीज में, अगर सीरीज में हमें मैक्सिमम करंट निकालना है, मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है सर्किट में, तो हमें R है वो बहुत बड़ा लेना पड़ेगा एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्लियर। तो ये था फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कॉम्बिनेशन की, जिसमें क्या है,
सेल्स है वो पैरेलल में है। किसमें है बेटा? सेल्स आर इन पैरेलल, यानी सभी सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल का मतलब डिफरेंट डिफरेंट पाथ से हमने सेल को कनेक्ट किया है और आई जो करंट है वो सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर उससे अलग करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पर एम सेल्स लिए हैं। क्या सपोज किया है कि एम सिमिलर सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? हमारा स्मॉल आर है, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं कंडीशन की ओर। सबसे पहले क्या निकाला है हमने? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स, और हमें पता है ऑल सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है? 1/R इक्वलेंट इज इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सभी को एड अप करते हैं रेसिप्रोकल के साथ। तो ये हमारा आ गया M/R, यानी हमारा R डैश क्या आ गया? ये देखिए 1/R डैश आया है M/R, तो R हमारा क्या आ गया? R/M, यानी पैरेलल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर? इसी तरह से टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा सर्किट का? ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये इन सभी के साथ किस में काम करता है बेटा? हमेशा सीरीज में। कितना बन गया? R लोड रेजिस्टेंस प्लस इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R/M। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब हम टोटल ईएमएफ हमने पढ़ा था कि पैरेलल में E इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। क्लियर? तो यहां से हम अगर फॉर्मूला बनाए तो E1 की जगह E, R की जगह हमारा R, इसी तरह से E R M टाइम्स, क्योंकि M सेल है तो ऊपर ये आएगा, डिवाइड बाय सभी का R है R प्लस R सो ऑन, ये भी क्या आएगा हमारा? M टाइम्स। क्लियर? तो ये RM और ऊपर से हम, तो इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा? M टाइम्स ER डिवाइड बाय क्या है बेटा? M टाइम्स R। तो ईएमएफ हमारा कितना रह गया? E रह गया। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब N सेल्स या M सेल जिनकी ईएमएफ E है और जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उनका टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आता है? E, यानी सिंगल सेल जितना ही आता है। इस फॉर्मूले से हमने कन्वर्ट करके देख लिया। क्लियर? यानी हमारा टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो गया? E हो गया। अब हम बनाएंगे करंट की कंडीशन। तो टोटल करंट कितना ड्रॉ होता है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर? टोटल ईएमएफ क्या आया है? E। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है? R प्लस R/M। क्लियर? तो ये हो गया हमारा टोटल करंट इन पैरेलल। अब क्या बनानी है हमने? कंडीशन बनानी है। तो पहला केस क्या करेंगे? उसमें पहला केस किया है व्हेन R इज वेरी वेरी लेस, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NR। ये भी कर लेते हैं व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R/M, कि जब हमारा R है वो R/M से बहुत बड़ा है। तो यहां से I किसकी इक्वल आएगा बेटा? I इज इक्वल आएगा R/M को रिमूव कर देंगे हम, E/R, और ये क्या होता है? करंट बाय ए सिंगल सेल, जितना एक सिंगल सेल करंट दे सकता है सर्किट में। क्लियर? दूसरा केस क्या है? व्हेन R इज वेरी वेरी लेस देन R/M, तो हमारा I क्या आएगा? तब हमारा I आएगा M इंटू E/R, M टाइम्स ऑफ द सिंगल सेल, यानी I क्या आएगा हमारा? M E/R। E/R क्या है? करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। तो यानी ये हमारा करंट क्या हो जाएगा? M टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M टाइम्स। यानी सीरीज और पैरेलल में टू डिफरेंट कंडीशंस बनी हैं। सीरीज में जब R बहुत बड़ा होगा तब हमें करंट है वो मैक्सिमम मिलेगा, और पैरेलल में जब R, यहां पर कैपिटल R का मतलब है बेटा लोड रेजिस्टेंस, तो लोड रेजिस्टेंस जब बहुत स्मॉल होगा तब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम करंट है वो मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? मैक्सिमम करंट है वो मिलेगा। और अगर हम यहां पर बात करें मिक्स्ड ग्रुपिंग की, मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब बेटा कि हमने कुछ सेल है वो सीरीज में लगा दिए, कुछ सेल हमने पैरेलल में लगा दिए। यहां तो अकेला सीरीज और अकेला पैरेलल है, इसमें से क्या करेंगे? मान लो हमने कुछ सेल है वो सीरीज में लगा दिए ऐसे, फिर उसके साथ कुछ सेल है वो पैरेलल में लगा दिए। इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं बेटा हम
मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, सेल सीरीज में भी है, सेल पैरेलल में भी है, उसमें हमारा टोटल करंट क्या बनेगा, उसमें हमारा टोटल करंट बनेगा I इज इक्वल होगा बेटा MNR डिवाइड बाय MNE EMF डिवाइड बाय हमारा टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल MR प्लस NR। यहां पर जो N है वो सेल्स सीरीज में लगे हुए हैं और जो M है वो सेल्स किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। क्लियर? तो उसको हमें ड्राइव नहीं करना, उसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से लर्न कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने क्या कंडीशन देखी, नंबर 1 कंडीशन कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है सेल्स का तो हमें लार्जेस्ट करंट कब मिलता है, जब हमारा लोड रेजिस्टेंस है वो सभी इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा है, यानी उसका रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा है। और दूसरी कंडीशन में जब हम सेल्स को पैरेलल में लगाते हैं तो अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो हमारा लोड रेजिस्टेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्लियर? हैव ए गुड डे।